नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर गणमान्य और बुद्धिजीवी लोगों ने किया उनको याद। जगह जगह बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि, हुए भंडारे, निकली रैलियां। पार्षद द्वारा चलाई गई गोलीकांड में हुआ समझौता, दोनों पक्षों ने कहा नहीं चाहते कोई कार्यवाही। समझौते में बैठे बीजेपी के सभी बड़े नेता। मुंडाली के बड़ला गांव में शादी में अश्लील डांस का विरोध करने पर युवक की हत्या, चाकू से हमला कर आरोपी मौके से फरार। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, शादी के घर में पसरा मातम। परतापुर चौराहे पर देवी शक्ति से ग्रस्त युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, परिवार ने कार्रवाई से किया इनकार। और क्रिकेट मैच हारने पर 2 पक्षों में मारपीट, तमंचा लहराते का फोटो वायरल, घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर उनको याद किया गया। जगह जगह बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई और नमन किया गया। शहर में बाबा साहेब की प्रतिमाओं को फूल मालाओं से सजाया गया। इसी कड़ी में कचहरी चौराहे स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा, सपा नेता योगेश वर्मा, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार और शहर के गणमान्य और बुद्धिजीवियों ने भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उनको याद कर नमन किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कई राजनीतिक दलों के लोग मौजूद रहे। वहीं कमिश्नरी कार्यालय में स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई गई। अपर आयुक्त अमित कुमार, गरिमा सिंह सहित कमिश्नरी कार्यालय के सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। अपर आयुक्त अमित कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके बताए गए मार्ग पर चले। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का विचार था कि समाज में समानता होनी चाहिए, वह सभी को समान अधिकार व न्याय मिलना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा जीवन संघर्ष, सत्यनिष्ठा, लगन का प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को शामिल किया जो हमारे देश की नींव है। हमें इन मूल्यों को अपने जीवन में भी लागू करना चाहिए और एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहिए। उधर कलेक्ट्रेट सभागार में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहेब को नमन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देश पर जनपद में सभी जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बाबा साहेब के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर लोगों को चलना चाहिए। उनके विचारों पर चलने से देश आगे बढ़ेगा। बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके बताए गए मार्ग पर चले। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान बनाने में बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका विचार था कि समाज में समानता होनी चाहिए, वे सभी को समान अधिकार व न्याय मिलना चाहिए। आज इस जयंती पर के अवसर पर शुभकामनाएं और डॉक्टर भीमराव जी की बाबा साहब की सीख दी है, संघर्ष की और सभी लोग के उत्थान के लिए। उसके परिप्रेक्ष्य में आज जनपद में शासन के निर्देश के क्रम में सभी जगह सुबह से ही कार्यक्रम आयोजित हो गए और जितनी बाबा साहब की मूर्तियां लगी है या जो स्थल है वहाँ पे लोग जनप्रतिनिधि के अलावा हमारे सरकारी अधिकारी और समाज के अन्य लोग सभी लोग वहाँ जा रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं और हमें सभी इस अवसर पर सभी लोगों को, जनपद के सभी वासियों को बधाई देता हूं। वहीं शास्त्री नगर कुटी चौराहे पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनके योगदान को याद किया। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श और विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और कार्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, हम सबकी आवाज़ और इस देश के संविधान में
संविधान से चलने वाला ये देश, मैं परम पूजनीय परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की इस जयंती के अवसर पर, क्योंकि उन्होंने सभी के लिए काम किया और सभी को अधिकार दिलाने का काम किया, आज सभी लोग, सभी जाति धर्मों के लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है। उधर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में कचहरी चौराहे पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भंडारे का आयोजन किया, जिसमें खीर, हलवा, पूरी का प्रसाद राहगीरों को वितरित किया गया। इस दौरान सभी पार्टियों के नेताओं ने भंडारे में आकर प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद बांटकर अपनी धर्म लाभ कमाया। अंबेडकर जयंती पर सुबह से लेकर शाम तक भंडारा चलता रहा, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बसपा के वरिष्ठ नेता मुरारी लाल केन ने बताया कि हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर लोगों को सेवा भाव के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें आम से खास तक सभी लोग आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सिंगल एक ऐसी पार्टी है जिसके 6 मुख्य कार्यक्रम है जो निश्चित है। उसमें 2 मुख्य कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का जन्म दिवस और 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस एक निश्चित कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। हमने एक भंडारे का आयोजन किया, देसी घी के भोजन का वो किया है, और हमारे अध्यक्ष जी हैं, शहर अध्यक्ष जी विवेक रस्तोगी जी, उन्होंने भोग लगाया पहले और भंडारे की शुरुआत करी है। और हम चाहते हैं कि इनकी विचारधारा सब जगह फैले, और जब तक हमारी पार्टी है तब तक बाबा साहब का नाम भी ऊंचा रहेगा और उनकी नीतियों पर चलेंगे। जो हम पर आरोप लगाते हैं कि ये संविधान बदलेगा, नहीं बदलेगा संविधान। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर जागृति विहार सेक्टर 6 के लोगों ने भंडारे का आयोजन किया, जिसमें राहगीरों को हलवे, सब्जी और पूरी का प्रसाद वितरण किया गया। भंडारी के आयोजन समिति के सदस्य प्रमोद कुमार ने बताया कि वह हर साल बाबा साहेब के जन्म दिवस के मौके पर भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी आसपास के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज हमारे परम पूजनीय बाबा साहब का 134वीं वर्ष जयंती है और हर वर्ष यहाँ पे जो है सभी जाटो समाज के मिलकर तो भंडारा करते हैं। विशाल भंडारा होता है और इसमें सभी तरफ के लोग भाग लेते हैं। बहुत ही ये शांतिपूर्ण तरीके से जो होता है। कई रैली आती है हमारे इधर, हम उनकी भी सेवा करते हैं। जैसे इधर सराय से आती है, कालीगढ़ी से होकर जाती है। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है निरंतर 10 बजे से भंडारा चल रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कुटी चौराहे पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शास्त्रीनगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कुटी चौराहे पर ही समाप्त हुई। शोभा यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। शोभा यात्रा में बैंड बाजे और बाबा साहिब की झांकियां भी शामिल रहीं। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों को प्रसाद और मीठा शरबत भी वितरित किया गया। शोभा यात्रा में ऊर्जा मंत्री सौमेंद्र तोमर भी शामिल हुए। साथ ही समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक योगेश वर्मा समेत बसपा और अन्य दल के लोग भी शामिल हुए। वहीं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर समस्त जनपद के सभी नगरीय निकायों, विभिन्न वार्डों, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों आदि में स्थापित अंबेडकर पार्कों तथा अंबेडकर जी की प्रतिमाओं पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई कराई गई। स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजित किया गया। मेरठ मंडल के समस्त जनपद में 14 से 28 अप्रैल 2025 तक धूमधाम से उत्सव के रूप में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर विचार गोष्ठी, प्रार्थना सभा, क्विज, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रभात फेरी, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता आदि विविध प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। उधर संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन के प्रांगण में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा के द्वारा आयुष्मान योजना के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष
मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि जनमानस तक किस तरह से आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा मेरठ के जिला अध्यक्ष विपिन सुधा वाल्मीकि के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में जानकारी देकर स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मचारियों के द्वारा जो वर्तमान में कार्य किए जा रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन के प्रभारी डॉक्टर अंकुर त्यागी एवं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुधीर चौधरी के कार्यक्रम के द्वारा कार्यक्रम का संयुक्त रूप से जनप्रतिनिधियों के साथ फीता काटकर बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र पर के सम्मुख पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर 35 लोगों की शुगर की जांच, 10 लोगों के आभा कार्ड बनाए गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है। दूसरा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी 7वीं वर्षगांठ है। और आज हम सब लोग पुलिस लाइन में हमारे जनप्रतिनिधि भी थे और आप सभी लोग यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं इसको मनाने के लिए। जितनी भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उनको विस्तृत रूप से बताया गया, मनाया गया तथा साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो इच्छाएं थी, जो काम उन्होंने इनिशिएट किए थे, जो शुरू किए थे, आज की सरकार उनको 100% फील्ड में क्रियान्वित कर दी है। कि हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान के शिल्पकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर गरीब कल्याण के लिए बाबा साहब का सपना था कि उपेक्षितों, वंचितों, दलितों, शोषितों के कल्याण के लिए ऐसी कार्य योजनाएं संचालित हों जिससे गरीब लोगों को भी अपनी चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए फ्री में उनका इलाज हो सके। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसी महत्वपूर्ण योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चला करके गरीबों को, महिलाओं को, शोषितों को, उपेक्षितों को तो कार्य योजना का लाभ देने का काम किया है। वहीं स्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज एल ब्लॉक शास्त्रीनगर में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी भराला और विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुला शर्मा ने बाबा साहेब की फोटो पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। डॉक्टर मीनाक्षी भराला ने सभी छात्राओं को अपनी आत्म सुरक्षा, शिक्षा के अधिकार, साइबर क्राइम के बारे में बताया एवं सभी को शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित किया। तो वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुला शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने संघर्ष, परिश्रम व अध्ययनशीलता के आधार पर ऊंचाइयों को छुआ। बाबा साहेब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो तथा संघर्ष करो का नारा दिया था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, यह जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने न केवल संविधान को लिखा बल्कि हर शब्द में भारत के हर नागरिक के सम्मान और अधिकारों की गारंटी दी है। शिक्षित बनने का अर्थ है कि हमारे ज्ञान के द्वारा खुलते हैं और संगठित रहो का मतलब शक्ति प्राप्त करना है। बाबा साहेब को 7 प्रकार की भाषा आती थी। स्वतंत्रता में समानता तो है लेकिन स्वतंत्रता में दुर्भावना नहीं। तो आप अच्छी भावनाओं से, अपने विवेक से, जो हमारी बहन ने आज प्रेरणा दी है, आप मानवता को अपनाएं। सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, सम्मानीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण और मेरी प्यारी बहनों को मेरा नमस्कार। मैं रीना शर्मा आज आप सभी के समक्ष हमारा संविधान थे ना वेदों की वाणी, पाबंदी को तोड़ भी मैंने पाबंदी। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर मेरठ कॉलेज के ऐतिहासिक सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध टीवी पैनलिस्ट डॉक्टर सतीश प्रकाश ने कहा कि भारत का संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं है बल्कि है भारत के करोड़ों नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसका निर्माण स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक ऐसे समाज की परिकल्पना के तहत हुआ जहां सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिले। इस महान दस्तावेज के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल संविधान निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई बल्कि उन्होंने सामाजिक न्याय की भावना को संविधान की आत्मा बनाया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरठ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मनोज रावत ने बताया कि संविधान निर्माण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर विशेष बल दिया कि समाज के वंचित, शोषित और कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान किए जाए। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के 2 मुद्दे कैसे, उसको महिला के रूप में बांटेंगे, आप पुरुष के रूप में बांटेंगे।
वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर मवाना पुलिस ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद थाने पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कंकरखेड़ा थाना परिसर में सोमवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कंकरखेड़ा थाना प्रभारी विनय कुमार ने बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प चढ़ाए और उन्हें याद किया। इसी के साथ थाने के सभी स्टाफ ने भी बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प चढ़ाए। आखिरकार बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद पार्षद रविंद्र कुमार द्वारा गोली चलाए जाने के मामले में आखिरकार समझौता हो ही गया। पार्षद की पत्नी ने कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से इनकार किया है, तो वहीं जिस कर्मचारी के पैर में गोली लगी थी उसके पिता ने भी कहा है कि हमें किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करनी है। पिछले 3-4 दिनों से कर्मचारी और पार्षद आमने सामने थे और सबसे हैरतअंगेज बात यह रही कि इतने बड़े घटनाक्रम के वक्त कोई भी बड़ा नेता समझौते के लिए सामने नहीं आया था। समझौते में कमलदत्त शर्मा लगातार कर्मचारियों को समझाने की कोशिश में लगे हुए थे। उधर महापौर हरिकांत अहलूवालिया द्वारा कई दिनों में चुप्पी तोड़ी गई है। सिटी हलचल ने इस खबर को प्रमुखता से फ्लैश किया था, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि समझौता होने के बाद क्या वार्डों में सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नगर निगम के स्तर पर कोई बड़ा स्टेप उठाया जाएगा, जिससे भविष्य में कोई भी सफाई कर्मचारियों पर गोली ना चला सके और पार्षदों पर जानलेवा हमला ना हो। वहीं पार्षदों ने 17 अप्रैल को होने वाली महापंचायत को रद्द करने का फैसला किया है। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और जो उसके पीछे उद्देश्य था, चाहे वो पार्षद का उद्देश्य भी सफाई व्यवस्था को लेकर ही था, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी सुबह से लेकर वो भी रात तक सफाई व्यवस्था में लगे रहते हैं। लेकिन मैं मेयर साहब का, हमारे नगर आयुक्त और सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि सभी ने बैठ के, क्योंकि लोग इसे दूसरी तरफ लेकर जाना चाहते थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, सब परिवार के लोग हैं और जिम्मेदारी है इस महानगर का विकास करना, इसकी सफाई व्यवस्था ठीक रखना। सभी ने समझदारी दिखाई। मैं अपने सफाई कर्मचारी यूनियन के सभी सम्मानित लोग, हमारे सभी उनके परिवार के लोग, दोनों परिवार के लोगों ने बहुत समझदारी के साथ मेयर साहब ने जो विषय रखा। देखिए, आज बड़ा पवित्र दिन है। बाबा साहब पूज्य डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे आज उनकी जयंती भी है, उस दिन ये अच्छा काम हुआ है। सब लोगों ने बैठ के इसे निपटारा किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरठ की शांति व्यवस्था के लिए ये बहुत जरूरी था और मेरठ का विकास, जो मेयर साहब के अपने नगर निगम में जो विकास हो रहा है, लोग उससे कुछ विचलित हैं, उन लोगों को परेशानी थी, वो इसे डिस्टर्ब करना चाहते थे, लेकिन सब लोगों ने बैठ के उसको दूर किया। देखिए, परिवार में कहाँ झगड़ा नहीं होता, परिवार में किसी में भी झगड़ा हो सकता है, लेकिन उसको इस तरह का तोल दिया जाए राजनीतिक लोगों के द्वारा कि ये जातिगत की ओर चला जाए, तो इससे सब सावधान हुए। समाज इसको ऐसा नहीं करने देगा और उन लोगों ने बैठकर अपना आपस में समझौता कर लिया है। अब इसमें कोई तनाव नहीं है। नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी और पार्षद सब एक है।
प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने के बाद परतापुर थाना क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं। आपको बता दें कि 2-3 दिनों पहले परतापुर पुल के पास युवक पर प्राकृतिक आपदा आने के बाद कहकर पुलिस ने हाथ झाड़ लिए थे। उसके बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से इन लोगों को हटा दिया गया था। शनिवार को हुई इस घटना में रविवार उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब 20 वर्षीय अनुज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने किसी भी पुलिस कार्यवाही से इनकार कर दिया और युवक का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाओं के बीच सीओ अंतरिक्ष जैन के आदेश पर परिवार में लिखित में पत्र लेने के बाद शव सौंप दिया। गांव राली के रहने वाले विक्रांत अपनी टीम के साथ गांव के बाहर मनीष के भाई बहादुर सिंह की टीम के साथ 5,000 रुपए की शर्त लगाकर मैच खेल रहे थे, जिस पर विक्रांत की टीम मैच में 5,000 रुपए हार गई। आरोप है कि इससे गुस्साए विक्रांत ने अपने साथियों के साथ मिलकर मनीष के पिता तिहाड़ सिंह की नाई की दुकान पर पहुंचा, जहां मनीष को देखते ही विक्रांत ने गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली दुकान पर लगे शीशे पर जा लगी। गोली चलते ही मनीष और उसका दोस्त सुमित बाहर आ गए। वहीं दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसी बीच सुमित भाटी ने भी तमंचे से गोली चला दी। गोली चलने की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट से घायल सुमित भाटी, मनीष और दीपक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में भावनपुर इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि मामले की जाँच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने बहुत बजाया, राली को ने, विक्रांत ने, उसके गैर अन्य पक्ष थे। हाँ जी, फायरिंग उन्होंने करी थी। मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव बडला कैथवाड़ा में घुड़चढ़ी के दौरान अश्लील डांस का विरोध करने पर आधा दर्जन युवकों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया है। पूरा मामला रविवार देर रात का है। गाँव के ही रहने वाले राजेश के बेटे शिवम की घुड़चढ़ी के दौरान कुछ युवक अश्लील डांस करने लगे, जिसका उनके दूसरे बेटे कौशिंदर ने विरोध किया तो आरोपी युवकों संदीप, प्रदीप, मुकेश, किरणपाल, राजेश और निर्भय ने कौशिंदर पर लाठी डंडों और चाकू से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घायल कौशिंदर को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के डाबका गांव की डूडा कॉलोनी में रविवार देर रात कॉलोनी का रहने वाला अनुभव पास की परचून की दुकान पर सामान लेने के लिए गया था। आरोप है कि उसकी कॉलोनी के रहने वाले मोनू, गौरव और नीरज समेत अज्ञात युवकों ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। अनुभव के शोर मचाने पर जब उसके पिता अशोक, भाई श्रीकांत, बिट्टू, भाभी ललिता उसे बचाने के लिए आई तो आरोपियों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया और उनकी दौड़ा कर पिटाई की। मारपीट के दौरान अशोक और बिट्टू के गंभीर चोट आई है, जबकि अनुभव, श्रीकांत और ललिता भी गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची कंकरखेड़ा थाना पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों ने बताया कि हमला करने वाले लोग दबंग किस्म के लोग हैं, जिन्होंने 2 दिन पहले उनके घर के सामने टॉयलेट की, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट कर दी, जिनके खिलाफ पीड़ितों ने कंकरखेड़ा थाने में तहरीर दी है। हालांकि मामला रविवार देर रात का है, लेकिन खबर लिखे जाने तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। कंकरखेड़ा थाने के एचएम रहे भुवनेश कुमार भारद्वाज का दूसरे जिले में स्थानांतरण होने पर सोमवार को कंकरखेड़ा थाने के समस्त स्टाफ ने उनका विदाई समारोह धूमधाम से मनाया। भुवनेश कुमार भारद्वाज 26 फरवरी 2024 को कंकरखेड़ा थाने में एचएम के पद पर तैनात हुए थे, जिन्होंने एक अच्छी ईमानदारी से कंकरखेड़ा थाने के एचएम के पद पर रहकर कार्य किया।
हर साल की तरह भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से निकलने वाली भगवान परशुराम शौर्य यात्रा को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने गांधी आश्रम के पास भगवान परशुराम दशावतार मंदिर में बैठक का आयोजन किया, जिसमें यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि भगवान परशुराम जी के डोले सहित अन्य कई डोले, झांकियां, बैंड और ढोल भी शामिल रहेंगे, जबकि यात्रा के मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे, ठंडे जल, शरबत और चिकित्सा शिविर की भी व्यवस्था रहेगी और इसके साथ ही यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। यात्रा का समापन राधा कृष्ण भगवान परशुराम दशावतार मंदिर गांधी आश्रम में होगा। बैठक में परशुराम मंदिर समिति के अध्यक्ष सुभाष शर्मा, पंडित अरविंद शर्मा, MLC धर्मेंद्र भारद्वाज, अजय भराला, सच्चिदानंद शर्मा, कमल दत्त शर्मा, प्रशांत भारद्वाज, कृत्योक शर्मा समेत समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। और समाज को ताकत देने का प्रयास करें। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश का तीसरा वार्षिक निर्वाचन कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में हुआ, जिसमें सर्व समिति से लोकेश अग्रवाल को दोबारा अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया। साथ ही 57 नवनिर्वाचित पदाधिकारी का भी चुनाव हुआ। चुनाव कार्यक्रम के चुनाव अधिकारी संजय कुमार रहे। कार्यक्रम की नवनिर्वाचित अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने फूड विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए कहा कि फूड विभाग आए दिन व्यापारियों का शोषण करता है और गुणवत्ता के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जाता है, जबकि ऑनलाइन विक्रेताओं की गुणवत्ता की जांच फूड विभाग द्वारा नहीं की जाती। इसके साथ ही GST में 5 करोड़ से टर्नओवर होने पर इनवॉइस लगाई गई है। 50,000 का बिल होने पर ई-वे बिल की व्यवस्था की गई है, इसलिए रोड पर चेकिंग में बाजारों में सर्वे तुरंत बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को व्यापारी हितों का ध्यान रखना चाहिए और जिस कानून से उनका उत्पीड़न हो रहा है उसमें संशोधन होना चाहिए। कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यापारी का किसी तरह का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। GST की जांच ऑनलाइन वालों की भी होनी चाहिए। जिन्हें भ्रष्ट अधिकारी पैसे लेकर उनकी जांच नहीं कर रहे हैं, व्यापार मंडल उन्हें सड़कों पर उतरकर मजबूर करेगा कि पहले ऑनलाइन वालों की जांच करो, फिर मेरे व्यापारी की दुकान में जाओ। ऑनलाइन का जो प्रभाव बढ़ रहा है उस प्रभाव के लिए सरकार 100% दोषी है। सरकार रेड कारपेट बिछाकर ऑनलाइन वालों का स्वागत कर रही है और व्यापारी के काम को खत्म करने के लिए तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। मैं मोदी जी से मांग करता हूं कि मोदी जी ने कहा एक देश एक कानून, एक देश एक कानून की परिकल्पना को लागू करें। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।